नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राइजिंग राजस्थान एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्री समिट का हुआ आयोजन। कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और किसानों की आय दोगुनी करने पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता की विशेष पहल। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े में 3,51,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को बनाया गया सजग। और राजकीय कार्मिकों को 30 अक्टूबर को मिलेगा अक्टूबर माह का वेतन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में आज जयपुर के दुर्गापुरा स्थित होटल मैरियट में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत कृषि और संबद्ध विभागों के प्री समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के अभूतपूर्व समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ लोगों के कल्याण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण मिशन है। इस प्री समिट में कृषि, पशुपालन, डेयरी, उद्यानिकी और संबंधित क्षेत्रों के निवेशकों ने भाग लिया और कृषि क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए विभिन्न जिलों में कई निवेश समझौतों और एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स लाए, इतने इंसेंटिव्स लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई। किस तरह से सोलर एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं मोर क्रॉप पर ड्रॉप। राजस्थान से ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस कहीं पर नहीं है। पानी को हमें कैसे यूज करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमें फ्लड इरिगेशन से करना है? जो लोग कुएं से सिंचाई कर रहे हैं क्या ऐसे ही करेंगे या हम स्प्रिंकलर यूज करेंगे या ड्रिप करेंगे? श्री अन्न मिलेट्स का कॉन्सेप्ट, श्री अन्न ईयर ऑफ मिलेट्स प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर करवाया। और राजस्थान का तो नेचुरल एडवांटेज है, अभी भी देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन श्री अन्न का राजस्थान में होता है। वैल्यू एडिशन भी उसमें शुरू हो गया है। इसी देश की, इसी हमारे प्रदेश की धरती जो है वही सोना उगलेगी और अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो उगलती रहेगी। अगर केमिकल फर्टिलाइजर से हम उसका नाश करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ट्रेंड है अब नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम होना, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा होना। तो ये सब चीजें बहुत बड़े लेवल पे लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से हम इस धरती को, जिसने हमें सब कुछ दिया, यदि उसकी उत्पादकता हमें कायम रखनी है लंबे समय तक, अगर उसको सोना उगलना है, हमें केमिकल का यूज को सीमित करना पड़ेगा। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कार्यक्रम में कहा कि कृषि में निवेश बढ़ने से मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी में वृद्धि होगी, जिससे राज्य की उत्पादकता भी बढ़ेगी। इस सम्मेलन का आयोजन राज्य सरकार के कृषि विभाग और फिक्की द्वारा किया गया। श्री चौधरी ने आगे कहा कि राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सरसों, ग्वार और तिलहन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और चना और दालों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। उन्होंने जोधपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर जैसे शहरों में फूड पार्क के विकास और बीकानेर में भी एक फूड पार्क बनाने की योजना पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य की प्रभावशाली प्रगति का भी उल्लेख किया। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश में 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक संचालित सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े में पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम में 3,51,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। ये कैंपेन प्रदेश के 1,000 से अधिक पुलिस थानों के स्तर सक्रिय सुरक्षा सखियों द्वारा घर घर चलाई गई। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गाँव, नुक्कड़, मोहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ADG सिविल राइट्स एवं AAST मालिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत दिनों में गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में पुलिस मुख्यालय की मॉनिटरिंग में महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से ये अभियान सभी जिलों में संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा सखी पखवाड़े में प्रदेश के सभी थानों से जुड़ी सक्रिय सुरक्षा सखियों के माध्यम से 2,36,000 से अधिक बालिकाओं और 1,15,000 से अधिक महिलाओं को जागरूक किया गया है।
राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और धन बल के प्रभाव रहित निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को लुभाने वाली अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अवैध सामग्री के वितरण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में 7 जिलों में बुधवार तक कुल 13.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध नकदी सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप गठित उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी टीमों और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों ने अवैध वस्तुओं के परिवहन पर लगातार कड़ी निगरानी रखी है। बुधवार तक पकड़ी गई 13.5 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री में 2.5 करोड़ रुपए नकद राशि शामिल है। साथ ही इन एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वय से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मूल्य की अवैध शराब और लगभग 1.5 लाख रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। श्री महाजन के अनुसार बुधवार को अलवर में एक वाहन से 35 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान दौसा जिले में लगभग 2 करोड़ रुपए अवैध नकद राशि की जब्ती हुई। इस अवधि में अब तक अलवर में लगभग 35 लाख रुपए और डूंगरपुर में 10,50,000 रुपए अवैध नकद राशि मिली है। सर्वाधिक 9 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक कीमत की फ्रीबीज और अन्य सामग्री भी जब्त हुई है। पाली जिले के फालना कस्बे में फालना उद्योग मंडल में जिला प्रशासन, उद्योग केंद्र रीको के तत्वाधान में आयोजित राइजिंग राजस्थान पाली जिला इन्वेस्टर मीट का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पाली जिला प्रभारी मंत्री और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें बिजली, सड़क, रेल की कनेक्टिविटी, नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिससे कि निवेशकों को अनावश्यक परेशानी ना हो और वे सरलता से अपने उद्योग व्यापार को स्थापित कर सकें। कार्यक्रम में पाली जिला कलेक्टर LN मंत्री ने निवेशक मीट का परिचय दिया और इस संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में 4055 करोड़ रुपए के 136 MOU का हस्तांतरण किया गया और निवेशकों का सम्मान भी अतिथियों द्वारा किया गया। इसी क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्री और चूरू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कल चूरू जिला मुख्यालय स्थित होटल शक्ति पैलेस में जिला प्रशासन और रीको, उद्योग विभाग और लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में आयोजित राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरीके से हमारे उद्यमियों ने राजस्थान में निवेश के लिए उत्साह दिखाया है, उनके दम पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राजस्थान अब नई इबारत लिखने जा रहा है। श्री गहलोत ने कहा कि जिले में विभिन्न सेक्टरों को संयोजित करते हुए 2400 करोड़ रुपए से अधिक राशि के MOU किए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय के साथ हमारे प्रयास रहेंगे कि सभी MOU यथाशीघ्र धरातल पर उतरे और जिले के औद्योगिक विकास को गति मिले। दीपावली पर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अक्टूबर माह के वेतन और भत्तों आदि का भुगतान 30 अक्टूबर को करने का निर्णय लिया है। इसमें पंचायती राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। वित्त विभाग के शासन सचिव देवाशीष पृष्टि ने बताया कि 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व का राजपत्रित अवकाश है। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार पेंशन भुगतान कार्यालयों से पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी उनके माह अक्टूबर की पेंशन का भुगतान उपरोक्त तिथि अनुसार कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 50 से 53% देय होगा। श्री आदे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाकर खुशियां मनाने के साथ रसोई में पकवान मिट्टी के बर्तनों में बनाकर नई शुरुआत कर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। श्री टाक उद्योग भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस नवाचार को गति देने के लिए बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने राजस्थान के सभी विधायकों और सांसदों को दीपावली के शुभकामना संदेश के साथ पत्र लिखकर आह्वान किया कि वे इस दीपावली को अपने शुभ चिंतकों को मिट्टी के दिए, खिलौने, मूर्तियां और खाना बनाने के बर्तन उपहार में दें। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।